आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुत दिनों से पेंडिंग टॉपिक कि मैं अपने ऑप्शनल को कैसे प्रिपेयर किया और कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए। मेरा ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन और इसी ऑप्शनल के बारे में आज मैं पूरी डिटेल से इसके सोर्सेज बताऊंगा, प्लस आपको सोर्सेज के अलावा क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो जिन लोगों का भी बीपीएससी मेंस में 67 बीपीएससी मेंस में पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शन है यानी पीएसआईआर ऑप्शन है, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, उनके लिए ज़रूर ये बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। ठीक है, मैं अपनी बताऊंगा कि मैंने क्या किया था और साथ में आपको करना क्या चाहिए। यहाँ पर दोनों मीडियम की भी बात मैं करूँगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। ठीक है, तो दोनों मीडियम वाले इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा आपका पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन पीएसआईआर के लिए, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको काम करना है सीधा सिलेबस। आपका जो बीपीएससी मेंस में डिटेल्ड सिलेबस दिया गया है और सिलेबस को कैसे डाउनलोड करते हैं ये मैंने पिछली वीडियो में ही बता दिया था। आप चाहे तो वो देख सकते हैं जब मैंने बताया था कि बीपीएससी मेंस की स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, तो सिलेबस आपको ज़रूर देखना है, नहीं तो आप पटना में आएंगे और ये आपको विथ सिलेबस आपको मिल जाएगा, है ना। और सिलेबस को आपको अच्छे तरीके से देखना है, ये आपका स्टेप 1 रहेगा। उसके बाद आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ये दोनों चीज़ अगर नहीं रहेगा तो किसी भी ऑप्शनल का, ना कि सिर्फ पीएसआईआर बल्कि किसी भी ऑप्शनल का आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला आपका किसी भी ऑप्शनल को सिलेबस आपका ज़रूर होना चाहिए आपके पास, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर होना चाहिए आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपको विदाउट आंसर मिलेंगे मार्केट में, उसके आंसर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपको विदाउट आंसर वाले क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, आंसर आपको खुद से तैयार करना है। कैसे तैयार करना है मैं अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे कि सिलेबस आपने देख लिया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपने देख लिया। अब क्या करेंगे कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 20 सालों में पूछे गए उससे आप टॉपिक निकालेंगे। जैसे कुछ टॉपिक मैं बता देता हूँ आपको कि कोल्ड वार आप देखिएगा हर एक साल क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। NAM नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इंडियन पॉलिटिकल थॉट क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये कुछ एरियाज आपको ऐसे आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, और उसको क्या करेंगे सिलेबस में टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे पूरे सिलेबस को कवर करने की टॉपिक वाइज। ठीक है, ना ज़्यादा पढ़ना है ना कम पढ़ना है, लेकिन कोशिश करेंगे पूरे सिलेबस को हमको कवर करना चाहिए। नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जब देखेंगे 20 सालों के तो आपको वहाँ से टॉपिक निकाल लेना है। ठीक है, अब देखिए स्टेप 2 क्या आता है। स्टेप 2 आता है शुभ्रा रंजन मैम का नोट्स आता है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, मेरा मीडियम इंग्लिश था तो मैंने भी शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स खरीदे थे पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन में। इनसे अच्छा सोर्स अभी तक तो अवेलेबल नहीं है। तो ना ये हैंड रिटन नोट्स होते हैं बेसिकली। देखिए यहाँ पर जो है इस तरह के नोट्स आएंगे और इस तरह के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको इसमें। तो राइटिंग बहुत बढ़िया होती है और समझ में भी बहुत अच्छे से आता है और कंटेंट भी बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, इसका कोई दूसरा ऑप्शनल नहीं है, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश मीडियम वालों को शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स परचेज कर लेना और कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी नहीं खरीदी थी। ठीक है, मैंने सिर्फ इस नोट्स को पढ़ा था और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें की थी जो कि मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है ना आपको दिल्ली में मिलता है, पटना में भी आप जाएंगे तो ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन पटना में आपको मंगवाना पड़ता है कि बुक वाले को बोलेंगे वो दिल्ली से मंगवा करके आपको देगा। दिल्ली से अगर मंगवाते हैं तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा शुभ्रा रंजन मैम नोट्स ऑनलाइन ऑर्डर। ठीक है, और ये आपको यूट्यूब पे बहुत सारे दुकान वाले के नंबर मिल जाएंगे, कॉल कीजिएगा वो आपको पहुंचा देते हैं घर पे बैठे बैठे। ठीक है, 1000 रुपये के आसपास मैंने खरीदा था, आपको भी इतना ही 1000-1200 रुपये के आसपास में पड़ना चाहिए। तो ये नोट्स आप परचेज कर लीजिएगा शुभ्रा रंजन मैम के फॉर इंग्लिश मीडियम। आजकल इनका हिंदी मीडियम में भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं जहाँ तक मैंने सुना है, मैं श्योर नहीं हूँ। अगर हिंदी मीडियम में मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, तो आप वो दुकान वाले से पता कर सकते हैं या फिर दिल्ली में कोई फ्रेंड होगा तो उनसे भी आप पता कर सकते हैं। तो स्टेप 2 में क्या होगा, नोट्स परचेज करना है आपका। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए शुभ्रा रंजन मैम का नोट्स। हिंदी मीडियम वाले के लिए क्या है कि राजेश मिश्रा सर हैंड रिटन नोट्स, राजेश मिश्रा सर के आप पीएसआईआर के नोट्स सर्च करेंगे यूट्यूब पे
तो वहाँ से भी आपको दुकान वाले का नंबर मिल जाएगा और उनके हैंड रिटन नोट्स को आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए इस तरह के नोट्स होते हैं इनका, ठीक है। राजेश मिश्रा सर, राजनीति विज्ञान, हिंदी क्लास नोट्स, पॉलिटिकल साइंस बुक 2 हिंदी माध्यम, ठीक है, और हैंड रिटन क्लास नोट्स हैं। तो इनकी भी जो नोट्स है ना उसमें हैंड राइटिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से दिए गई हैं और बहुत अच्छा कंटेंट है। हालांकि मैंने तो नहीं पढ़ा था, लेकिन और लोगों से जब मैंने बात की तो वो लोग इसी को फॉलो करते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है। तो आपको ये नोट परचेज कर लेना है। फिर से मैं बोल देता हूँ, हिंदी मीडियम वाले के लिए राजेश मिश्रा सर की नोट्स आपको मंगानी है, हैंड रिटन नोट्स, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सुब्रंजन मैम की नोट्स मंगानी है आपको, ठीक है। ये स्टेप 2 में रहेगा। सिलेबस आपने देख लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया और फिर नोट्स देख लिया, इन सबको मिलाएंगे आप। अब स्टेप 3 क्या रहेगा? स्टेप 3 रहेगा कि रीड रिलेवेंट टॉपिक्स फ्रॉम नोट्स। जो आपने सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो टॉपिक आइडेंटिफाई किए या फिर सिलेबस में जो टॉपिक दिए हुए हैं उसको आप नोट्स से पढ़ेंगे। ये नोट्स बेसिकली जो है यूपीएससी को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, लेकिन बहुत सारे टॉपिक छोड़े गए हैं बीपीएससी में, है ना। हूबहू यूपीएससी का सिलेबस नहीं है, तो वो सिलेबस को आप जो है कवर करने की कोशिश करेंगे इन नोट्स से। जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, एरिस्टोटल है, प्लेटो है, मकियावेली है, हॉब्स है, ये सब के थॉट आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा राजा राम मोहन रॉय है, बाल गंगाधर तिलक है, गांधी जी, नेहरू जी, इन सब के थॉट है इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, वो आप पढ़ेंगे। कोल्ड वॉर हमेशा पूछा जाता है, ये आप पढ़ेंगे। नैम आप हमेशा पढ़ेंगे, ठीक है। तो टॉपिक आइडेंटिफाई करके सिलेबस से नोट्स को पहले पढ़ेंगे अच्छी तरह से, समझ गए। तो ये आपका स्टेप 3 रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, एक सेक्शन रहता है पॉलिटी का, तो पॉलिटी में आपको एम लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़नी है, ठीक है। हालांकि ये नोट्स में भी टॉपिक मिल जाते हैं, तो इन दोनों को मिला करके आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा, सोने पे सुहागा होगा। तो एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी बुक और नोट्स जो भी आपका मीडियम है, सुब्रंजन मैम या फिर राजेश मिश्रा सर की नोट्स है, इन दोनों को मिला करके आप पॉलिटी वाले सेक्शन को कवर करेंगे। देखिए पीएसआईआर में ना 3 सेक्शन है, ठीक है। वैसे आपका पीएसआईआर में क्या होता है कि आपके एक पेपर तो एक ही होता है, ठीक है, लेकिन इसमें सेक्शन 2 होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन बनाने होते हैं और यहाँ से भी 3 क्वेश्चन बनाने होते हैं। लेकिन सेक्शन 1 में क्या है ना कि इसमें भी 2 आपको सिस्टम किया गया है। क्या है कि सेक्शन 1 में कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे स्टैटिक पार्ट से, ठीक है, जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, फिर इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये सब से पूछे जाएंगे। और जो आपका सेक्शन 1 का ही जो पार्ट 2 होगा उसमें आपके पॉलिटी सेक्शन से पूछे जाएंगे, ठीक है। और सेक्शन 2 में जो होगा वो इंटरनेशनल रिलेशन से पूछे जाएंगे। तो यही था मोटा मोटा ओवरव्यू। मैं लास्ट में आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखा दूंगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पॉलिटी वाले सेक्शन को आपको कैसे कंप्लीट करना है, आपको एम लक्ष्मीकांत की बुक और नोट्स इन दोनों को मिला करके आपको पढ़ना है। देखिए आयर इंटरनेशनल रिलेशन ये आता है आपका सेक्शन 2 में, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं। 6 ऑप्शंस रहेंगे, 3 क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि स्टैटिक पढ़ना है, क्योंकि आईआर में भी ना बहुत सारी चीज़ें स्टैटिक हैं। जैसे इंडिया श्रीलंका का रिलेशन जो स्टार्ट हुआ तो उसका बैकग्राउंड समझना, इंडिया रसिया की बैकग्राउंड समझना, इंडिया यूएसए की जो रिलेशन है उसके बैकग्राउंड को समझना, ये आप नोट से करेंगे, ठीक है। तो स्टैटिक पार्ट को आप नोट से पढ़ेंगे। उसके बाद जो उसमें डायनेमिक पोर्शन होगा कि आजकल क्या चल रहा है इनके रिलेशन में, तो उसके लिए आपको 2 न्यूज़पेपर फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो, और हिंदी मीडियम में भी आपको 2 न्यूज़पेपर फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले क्या करेंगे, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, ये 2 को आप फॉलो करेंगे, ठीक है। और इन दोनों न्यूज़पेपर में क्या फॉलो करना है वो भी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो इंग्लिश मीडियम वाले द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को आप फॉलो करेंगे। हिंदी मीडियम वाले जनसत्ता करके आता है एक न्यूज़पेपर, दैनिक जागरण आता है और हिंदुस्तान आता है। इन सभी के जो नेशनल एडिशन होंगे, राष्ट्रीय जागरण जो होंगे, राष्ट्रीय जो संस्करण होगा उसको आप पढ़ेंगे, समझ गए। और क्या पढ़ना है मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। देखिए आपको पढ़ना क्या है न्यूज़पेपर में, तो आपको देखना है बहुत सारे, आपको पता है कि न्यूज़पेपर में एक पेज होता है एडिटोरियल का, और एडिटोरियल को कोई लेखक लिखते हैं, है ना। और यहाँ पर देखिएगा ना, जब ये एडिटोरियल ख़त्म होगा तो यहाँ पर लास्ट में उनके बारे में लिखा हुआ रहता है। तो इसमें आपको देखना है कि अगर किसी देश के
कोई मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं, हमारे देश के मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं। उसके अलावा जो है कुछ राइटर लिख रहे हैं, जैसे कि सी राजा मोहन, हर्ष वी पंत, राकेश सूद, निरुपमा रॉय, एनी इंडियन डिप्लोमेट मतलब राजदूत, ठीक है, राजदूत का एडिटोरियल आया है, कोई फॉरेन मिनिस्टर है उनका कोई एडिटोरियल आया है। तो इन सब को आपको अच्छे से कवर कर लेना पड़ेगा। ये नाम आप याद रखिए, सी राजा मोहन, हर्ष वी पंत, राकेश सूद, निरुपमा रॉय, एनी इंडियन डिप्लोमेट्स और फॉरेन मिनिस्टर। इसके अलावा आपको ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये वेबसाइट आती है एक ठो, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। आप करिएगा क्या कि इंडिया और USA रिलेशन ORF ऐसे करके आप गूगल में सर्च कीजिएगा। आपका जो रिजल्ट आएगा उसको आप पढ़ेंगे। जब आप नोट्स तैयार कर रहे होंगे तो ये करेंगे, क्या करेंगे, इंडिया, नेपाल, ठीक है, और ORF ये आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे रिजल्ट आएंगे और वहाँ से आप उसको फॉलो करेंगे। इस वीडियो में केवल मैं सोर्सेज की बात कर रहा हूँ कि क्या क्या आपको फॉलो करने पड़ेंगे। PSI और ऑप्शनल के बारे में स्ट्रैटेजी मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगा, ठीक है। तो न्यूज़पेपर में आपको ध्यान क्या रखना है, एडिटोरियल पे, ठीक है। और एडिटोरियल में यहाँ पर जो है, यहाँ पर लेखक का नाम लिखा हुआ रहता है और यहाँ पर उनके बारे में लिखा रहता है कि ये जो है वो कौन है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपका नाम लिखा रह सकता है, हर्षवी पंत, सी राजा मोहन, राकेश सूद, निरुपमा रॉय, इस तरह से, ठीक है। या फिर लिखा रह सकता है कि ये जो है यहाँ के राजदूत हैं, ये जो है यहाँ के मिनिस्टर हैं, ये चाइना के मिनिस्टर है, ये USA के मिनिस्टर है, USA के डिप्लोमेट हैं। तो उन सब के एडिटोरियल को आपको अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। उसके अलावा जो है न्यूज़पेपर में एक वर्ल्ड पेज आता है ना, वर्ल्ड की न्यूज़ रहती है, उस वाले पेज को आपको फॉलो करना है और एडिटोरियल को फॉलो करना है, ठीक है। और ये करने के बाद जो है आपको देखिए, ये आपका न्यूज़पेपर में एडिटोरियल है, ये इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है और ये द हिंदू है। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर जो है ऑथर का नेम लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पर उनके बारे में लिखा हुआ रहेगा कि वो क्या हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर जो है ना, कमीशन एंड ओबिशन, और ये जो है विवेक काटजू, नाम आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन विवेक काटजू, आप नाम सर्च कर सकते हैं, उनके बारे में सर्च कर सकते हैं, ये डिप्लोमेट है, ठीक है। तो कहीं के एम्बेसडर है। तो ये अच्छा आर्टिकल है, तो इस आर्टिकल को आपको पढ़ना है और ऊपर में कुछ लाइन दिए जाते हैं, ठीक है। और इनके जो आर्टिकल आप पढ़ेंगे और जो समरी निकल के आएगी उसको 2 से 3 लाइन में आप लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में, कि अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मान लीजिए इंडिया और USA के रिलेशन के बारे में, और विवेक काटजू सर ने अगर कुछ बोला है कि इंडिया को ये करना चाहिए या इंडिया को ये अवॉइड करना चाहिए, तो वो वहाँ पर आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू, ठीक है, विवेक काटजू आर्टिकल कमीशन एंड ओमिशन। आर्टिकल का नाम लिखते तो बहुत अच्छा, नहीं तो सिर्फ एम्बेसडर का नाम लिख दीजिएगा, विवेक काटजू सर, अकॉर्डिंग टू विवेक काटजू सर, या फिर विवेक काटजू सर सजेस्ट, है ना, दिस एंड दैट, या फिर सी राजा मोहन सजेस्ट। तो इन सब का नाम आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। PSI और ऑप्शनल के आपके जो नोट्स होते हैं उनको बनाने का एक तरीका होता है, मैं नोट्स भी शेयर करूंगा आपके साथ में, ठीक है। तो बेसिकली आपको करना क्या होता है ना, देखिए PSIR में प्रॉब्लम क्या है, PSIR में आपको प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे तो इसमें जो है, जैसे कि प्लेटो है, जैसे कि एरिस्टोटल है, जैसे कि मकियावेली है, हॉब्स है, तो इन सब के आपके नाम को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और इंटरनेशनल रिलेशन वाले पार्ट में क्या करना पड़ता है कि कोई एम्बेसडर है, कोई आपके जो है फॉरेन मिनिस्टर है, कोई आपके जो है सी राजा मोहन है, हर्षवी पंत है, इन सब का नाम आपका यूज़ करना पड़ता है कि सी राजा मोहन सर ने ये सजेस्ट किया था। आपको वहाँ पर सजेस्ट कर देंगे कि नहीं, ये नाम हटा करके आप सीधा कर देंगे कि ऐसा करना चाहिए, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव आंसर नहीं माना जाता है ऑप्शनल के केस में। तो ऑप्शनल में बस यही डिफरेंस हो जाता है कि वहाँ पर आपको स्कॉलर के नाम लिखने पड़ते हैं, ठीक है। और स्कॉलर के लैंग्वेज में आप अपनी बात को कहते हैं ऑप्शनल के पेपर में। जब मैं नोट्स शेयर करूंगा तो उसमें दिखा दूंगा कि कैसे कैसे आपको करना चाहिए, ठीक है। इसमें आपको मैं बताता हूं कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेगी और थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसी तरह से देख लीजिए, यहाँ पर ये सी राजा मोहन सर हैं, राजमंडला करके इंडियन एक्सप्रेस पेपर में
इनका आर्टिकल आता है, आए दिन पेपर में आर्टिकल आते रहता है, और यहाँ बीच में जो है ना ये इस आर्टिकल की समरी लिखते हैं, यानी मेन पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, तो आप इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं, अगर कुछ इंडिया और मान लीजिए कि यूएसए के बारे में आया तो इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सी राजा मोहन सर इंडिया शुड अवॉइड, या फिर इंडिया शुड टेक स्टेप्स लाइक डैट, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। या फिर आप कंक्लूजन में भी इनका नाम आप सजेस्ट कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड में कि इंडिया को क्या करना चाहिए, इनका नाम सजेस्ट करके जो कही हुई बातें हैं उनको आप लिख सकते हैं। तो बेसिकली इतना बड़ा आर्टिकल है, अब इन पूरे का तो नोट्स आप बना नहीं सकते हैं, तो यहाँ से मोटा मोटी ना आपको पढ़ने से समझ में आ जाएगा, जब पढ़ने की आदत हो जाएगी तो यहाँ से चीज़ें कौन सी निकालनी है, और वो निकाल करके आपको वो अपने कॉपी में इंडिया यूएसए रिलेशन या इंडिया जापान रिलेशन या इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन, वहाँ पर आपको ये नोट करके रख लेना होगा। और इसी को जब आप एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे ना तो वो काफ़ी इफेक्टिव होगा और नंबर आपके काफ़ी अच्छे आएंगे। अक्सर लोग बोलते हैं कि पीएसआईआर में नंबर नहीं आते हैं, वो नंबर क्यों नहीं आते हैं, वो इसीलिए नहीं आते हैं क्योंकि आप स्कॉलर के नाम को मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, आप प्लेटो के नाम को मेंशन नहीं करते, आप एरिस्टोटल के नाम को मेंशन करना भूल जाते हैं, या फिर प्लेटो की जगह पर एरिस्टोटल और एरिस्टोटल की जगह पे प्लेटो कर देते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करना है आपको। ठीक है, उत्तर लिखना है, और पॉलिटिकल साइंस के उत्तर लिखने का तरीका यही है कि आपको स्कॉलर के नाम लिखने हैं। आप कुछ भी अपने मन से नहीं बोल सकते हैं, वो किसी ना किसी स्कॉलर के द्वारा बोला हुआ चाहिए। ठीक है, तो नाम आपको सजेस्ट करना पड़ेगा, वहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर अच्छे मिलेंगे पीएसआईआर में। और मैंने भी ऐसा ही किया था, और रिजल्ट आपके सामने है कि 64वीं में भी मेरे पॉलिटिकल साइंस में अच्छे मार्क्स आए थे, वो आए थे 300 में से 173 मार्क्स आए थे। और इस बार जो है 65th बीपीएससी में 300 में से मेरे 168 मार्क्स आए थे, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं क्योंकि 65वीं में मार्किंग थोड़ी सी टाइट की गई थी, है ना। और मेरा जो 30 रैंक आया उसमें इसका भी बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखिए सोर्सेस मैंने आपको बता दिए। सोर्सेस क्या था आपका कि इंग्लिश मीडियम वाले को आपको जो है सुभा रंजन मैम के नोट्स, हिंदी मीडियम वाले को राजेश मिश्रा सर की नोट्स, ये आपको परचेज करना है। ठीक है, सिलेबस अपने पास रखने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको अपने पास रखने हैं। ठीक है, और क्या करना है, इसके अलावा जो है आपको न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना है, बस यही चीज़ करना है आपका। सुभा रंजन मैम के नोट्स, राजेश मिश्रा सर के नोट्स, ठीक है, उसके बाद न्यूज़पेपर, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, बस इतने चीज़ से आपका ऑप्शनल तैयार हो जाएगा। और ये किसी भी ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी होती है। मान लीजिए किन्हीं का ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो वो क्या करेंगे, यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे सोर्सेज फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल फॉर बीपीएससी या फिर यूपीएससी, और वही सोर्सेज आप परचेज कर लीजिएगा और एक कोई न्यूज़पेपर फॉलो कीजिएगा। और आए दिन जो पेपर में आते रहते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ भी, तो उसको आप अपडेट कीजिएगा अपने नोट्स में और उसको आंसर में अपने मेंशन कीजिएगा। ठीक है, फिर उसी तरह से एलएसडब्ल्यू आ गया तो कहीं पर भी लेबर और सोशल से कुछ जुड़े हुए स्कीम आ रहे तो उसको आप मेंशन कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से आपका सोशोलॉजी आ गया तो यहाँ पर भी यही काम करना है, करंट से उसको अपडेट करके लिखना होता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा पेपर के बारे में मैं बताता हूँ कि देखिए सेक्शन 1 है आपका और सेक्शन 2 है आपका। 6 ऑप्शन है, 3 बनाने होते हैं। 6 ऑप्शन है, 3 बनाने होते हैं। ठीक है, और सेक्शन 1 में क्या है ना कि देखिए यहाँ पर क्या ऊपर में पूछा हुआ है, मेन फीचर ऑफ साइलेंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर भी थॉट पूछा गया कौटिल्या का, और यहाँ पर भी आपको जो है आइडियोलॉजी के बारे में पूछा गया, लिबरलिज्म, उदारवादी। ठीक है, तो ये उदारवाद के पूछे गए हैं। इसके अलावा राजनीतिक समाजीकरण के अर्थ और मुख्य अभ्यर्थी का विश्लेषण, तो ये 4 या कभी कभी 5 आपके स्टैटिक पोर्शन से होंगे, जो सुभा रंजन के मैम के नोट्स आपने कर दे उसी से आपके ये कवर हो जाएंगे। उसमें आपका न्यूज़पेपर या कुछ भी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो नोट्स में लिखा हुआ उसी को आप रट जाइए और जाके जैसे जैसे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो 4-5 में से जो है आपको 2 क्वेश्चन पकड़ने होंगे एनी हाउ, या 3 पकड़ लेते तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये स्टैटिक है और इसमें आपको कुछ भी करंट अपडेट नहीं करना है। समझ गए, कुछ भी करंट अपडेट नहीं करना, जैसा नोट्स में लिखा हुआ बस उसी को कॉपी एंड पेस्ट कर देना है, तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी आसान है। तो मैं ऐसा ही करता था, जो स्टैटिक पोर्शन है ना उसी से मैं 2 या 3 क्वेश्चन आपको पकड़ने की कोशिश करता था। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन आपका रहेगा पॉलिटी से,
जिसके लिए आपको मैंने बताया एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बुक और सुब्रमण्यन मैम के नोट्स या राजेश मिश्रा सर के नोट्स हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मिला करके आपको 1 या 2 क्वेश्चन पूछेंगे पॉलिटी सेक्शन से, तो आप उनको यहाँ से तैयार कर सकते हैं। जैसे जुडिशियल रिव्यू है, तो ये एम लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, लेकिन एम लक्ष्मीकांत में जो दिया हुआ कंटेंट वो आपका जीएस पेपर यानी जनरल स्टडीज पेपर के अकॉर्डिंगली दिया गया है। उसमें ना तो कोई स्कॉलर के नाम लिखे हुए रहते हैं, ना ही कुछ लिखे हुए रहते हैं। तो स्कॉलर के नाम आपको कहाँ से मिलेंगे? वो नोट्स से मिलेंगे। नोट्स में आप पढ़ेंगे तो देखिएगा जुडिशियल रिव्यू के बारे में बहुत सारे स्कॉलर ने कुछ बातें कही होंगी, उन स्कॉलर का नाम लिख करके उनकी बातों को मेंशन करेंगे, इससे आपका जो आंसर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं नोट्स दिखाऊंगा तो उस समय आपको शेयर कर दूंगा। उसके बाद देखिए सेक्शन 2 में यहाँ पर आप समझ गए स्टैटिक पोर्शन से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन टच करने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि 3 क्वेश्चन आपको यहीं से आ जाए स्टैटिक वाले से। पॉलिटी वाले सेक्शन में आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एम लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना जरूर है। ठीक है, तो कोशिश आपको स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी कि आपको कहाँ से क्वेश्चन को पकड़ना है, और इसीलिए मैंने बोला कि सिलेबस को देखिएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिएगा और वहाँ से ट्रेंड देख लीजिएगा कि बीपीएससी किस एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा नोट्स से। ठीक है ना। सेक्शन 2 जो है पूरा का पूरा IR है, इंटरनेशनल रिलेशन है। ठीक है, और इसमें 6 के 6 क्वेश्चन जो होते हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन से पूछे जाते हैं। अब इसमें भी जो होते हैं कुछ स्टैटिक होते हैं और कुछ डायनेमिक होते हैं, कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, कुछ स्टैटिक होते हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको स्टैटिक पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए बीपीएससी में, चूंकि आपको यहाँ पर ऑप्शन है और आपको क्वेश्चन को सिलेक्ट करना, स्ट्रैटेजी बनानी है, तो आपको कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप स्टैटिक को पकड़े ज़्यादा। ठीक है, स्टैटिक को पकड़ेंगे तो क्या होगा ना कि इसमें आप गलती कम करेंगे, और अगर एवरेज मार्किंग भी होती है तो कम से कम अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। बस नोट्स पढ़ना है, उसको अच्छे से पढ़ करके कॉपी एंड पेस्ट कर देनी है, यही तरीका आपको अपनाना चाहिए। अब इसके बाद भी कुछ यहाँ पर करंट अफेयर, जैसे देखिए यहाँ पर मेन काउजेज ऑफ टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, चाइना और इंडिया के बीच में विवाद का मेन कारण क्या है, तो ये करंट है ना, ये करंट है। तो इसमें आपका काम आएगा द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल होगा उसमें जो स्कॉलर के वक्तव्य होंगे उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके जो स्टैटिक पार्ट होंगे कुछ कि इंडिया चाइना रिलेशन के जो बैकग्राउंड होंगे उसको आपको इनिशियली कुछ लिखना है कि इंडिया, तो इंट्रोडक्शन में आपको ऐसा लिख सकते हैं कि इंडिया चाइना रिलेशन जो है वो काफ़ी पुराना है, लेकिन इसमें जो टेंशन है वो शुरुआत से ही रही है। उसका कारण जो है वो म्यूचुअल सस्पेक्ट है, यानी कि जो एक दूसरे के प्रति जो संदेह की जो दृष्टि है वही मेन कारण है यहाँ पर संदेह का। चाइना देखता है कि इंडिया हमसे बड़ा ना हो जाए, और इंडिया जो है वो चाइना के तरफ कुछ ज़्यादा ही झुका हुआ रहता है, क्योंकि उसकी नैम यानी कि गुट निरपेक्ष की नीति होती है, और ये जो है मतलब भाईचारा निभाने में चला जाता है बेचारा अपना इंडिया, है ना। लेकिन चाइना ऐसा नहीं है, चाइना भाईचारा नहीं निभाता, वो दुश्मनी निभाता है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को आप लिख सकते हैं। बैकग्राउंड में आप स्टैटिक डाल लीजिएगा नोट से पढ़ करके, और करंट अफेयर में आपको जो है वो जो न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस या फिर जनसत्ता या फिर हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, इन सब के स्कॉलर का नाम आपको मेंशन करके वहाँ पर उनका सजेशन डाल देना है। लास्ट में कंक्लूजन में आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटी यही थी सोर्सेज मैं शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ। शुभ्रा रंजन मैम की नोट्स फॉर इंग्लिश मीडियम, राजेश मिश्रा सर की नोट्स फॉर हिंदी मीडियम, न्यूज़पेपर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के लिए जनसत्ता, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, इन सब में से कोई एक पढ़ लीजिएगा, जरूरी नहीं है दोनों पढ़ना है। यहाँ पर भी जरूरी नहीं है दोनों पढ़ना है, लेकिन दोनों पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस जो पेपर है आपका वो काफ़ी अच्छा न्यूज़पेपर है फॉर PSIR ऑप्शनल। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन के लिए IR के लिए आपका जो है इंडियन एक्सप्रेस ज़्यादा अच्छा न्यूज़पेपर है द हिंदू के मुकाबले में, और हिंदी मीडियम में जनसत्ता जो है वो आपका काफ़ी अच्छा पेपर है IR के रिलेशन में। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर तो आपको ज़रूर पढ़नी है। इंग्लिश मीडियम में आपको इंडियन एक्सप्रेस ज़रूर पढ़नी है और जनसत्ता आपको ज़रूर पढ़नी है। इसके अलावा कोई एक और पेपर पढ़ लीजिएगा, उसमें मोटा मोटी काम यही करना है कि जो आर्टिकल होंगे उसमें देख लेना कि आर्टिकल किसने लिखा है, और अगर किसी ने डिप्लोमेट ने लिखा है, किसी फॉरेन मिनिस्टर ने लिखा है, किसी प्रधानमंत्री ने लिखा है, कहीं के प्रधानमंत्री ने लिखा है, कहीं के राजदूत ने लिखा है, तो उन सबको आपको समरी बना करके 1-2 लाइन में लिख लेना है अपने कॉपी में। ठीक है, और इस तरह से आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो यही बेसिकली स्ट्रैटेजी होती है, यही बेसिकली सोर्स होते हैं PSIR ऑप्शनल के, और मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने भी नोट्स परचेज़ किए थे, मैंने भी हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ा था। उसके अलावा उनकी समरी मैंने एडिटोरियल को मैं डेली फॉलो किया करता था, कुछ गूगल से सर्च कर लिया करता था कि इंडिया USA रिलेशन UPSC। ठीक है, तो वहाँ से भी बैकग्राउंड मिल जाते थे। इसके अलावा इंडिया USA रिलेशन
आर्टिकल बाय सी राजा मोहन, डायरेक्ट नाम देख करके सर्च कर लिया तो वहाँ से भी न्यूज़पेपर में आ जाते थे समरी। तो इस तरह से चीज़ों को करना पड़ता है, ठीक है। बाद में मैं पूरी डिटेल में आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, अभी मैंने आपको सिर्फ सोर्सेज बताए हैं आपको कि सोर्सेज क्या होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही था। मैं समझता हूँ आपकी एक काम की वीडियो होगी, और अगर कुछ प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।